हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 11 अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम अनुरोध, प्रार्थना एवं आदेश इंग्लिश में किस तरह से करते हैं उसको आज हम सीख के लेने वाले और समझ के लेने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, आप सभी को तो पता होगा अनुरोध को यानी कि अनुरोध को या प्रार्थना को इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहा जाता है और आदेश को ऑर्डर कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, जिस तरह से आप सभी को पता है अंग्रेजी की जो वर्णमाला जितनी देखा जाए तो हमारे हिंदी की वर्णमाला में जिस तरह से छूटी है फ्रेंड, एक लिमिटेड जिसमें वर्ड्स है इंग्लिश की वर्णमाला में, लिमिटेड जो वर्ड्स है, उसी तरह से जो अनुरोध एवं प्रार्थना करने की जो अंग्रेजी के जो वाक्य है उसमें भी कुछ लिमिटेड वर्ड्स या सीमित शब्दों का उच्चारण करके आदेश, प्रार्थना और अनुरोध किया जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्रामर से ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जैसे अनुरोध, प्रार्थना और आदेश, इसका ग्रामर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। फिर भी ये जो वाक्य हम उच्चारण करते हैं तो ये खुद में ही एक ग्रामर की तरह खुद को दर्शाते हैं और बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं आगे जो मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ फ्रेंड। देखिए, हिंदी में बच्चों को आज्ञा देने, समक्षों को आदेश देने, अनुरोध करने और किसी कार्य के लिए प्रार्थना करके कहने के वाक्य अलग होते हैं। किसी से बैठने के लिए हम बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाइए और बैठने की कृपा कीजिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरे को पता है ना, हमारे वाक्य बड़ों के लिए जो अनुरोध किया जाता है, आदेश किया जाता है या है कि नहीं प्रार्थना की जाती है, तो एज के हिसाब से या उम्र के हिसाब से या पद के हिसाब से वो वाक्यों का हम यूज़ करना या उच्चारण करने में हमारे कुछ हिंदी में देखते होंगे चेंजेस आते हैं, जैसे कि बैठो, बैठ जाओ या बैठ जाइए। अब ये वाक्य में देखिए फ्रेंड, किसी में प्रार्थना दिख रही है, किसी में आदेश दिख रहा है, तो किसी में अनुरोध दिख रहा है। परंतु अंग्रेजी में इन चारों के लिए एक ही वाक्यांश होता है, जैसे कि सिट डाउन। अब ये ऊपर के जितने भी मैंने वर्ड्स यूज़ किया हूँ, बैठे, बैठ जाओ या बैठ जाइए, ये सभी के लिए फ्रेंड एक ही वाक्य यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है? सिट डाउन, अर्थात बैठ जाइए। इस प्रकार के किसी भी वाक्य के प्रारंभ में प्लीज या कृपया लगा देने पर ही वह वाक्यांश प्रार्थना का वाक्य बन जाता है। मतलब कि अगर से किसी भी वाक्य जो देखते हैं ना जनरली फ्रेंड, अगर से सिट डाउन लिखा है तो उसके मैंने साथ पे सिट डाउन प्लीज बोल के लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? प्रार्थना का वाक्य बन जाएगा, ऐसा कहना है। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्लीज सिट डाउन, ये वाक्य अर्थात कृपया बैठ जाइए, इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। यदि आप इस वाक्यांश के पहले डियर अर्थात प्रिय लगा देते हैं तब इस वाक्य के भाव हो जाएगा प्रिय मित्र बैठ जाइए, इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। इन शब्दों और वाक्यांशों को पहले सामान्य रूप से और इसके बाद प्लीज तथा डियर जोड़कर बोलने का अच्छा प्रकार अभ्यास कीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, आदर सूचक जब कभी भी करना है या आदर सूचक वाक्य आपको कहना है, जब कभी भी प्रार्थना करना है या किसी को आदर सूचक वाक्य आपको बोलना है, तो खास करके उसके संगत आप क्या करोगे? प्लीज या डियर लगा के ही इन वाक्यों को, नीचे के वाक्यों को बोलोगे या उच्चारण करोगे। अब जैसे देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ वाक्य आपके लिए पढ़ रहा हूँ और उच्चारण कर रहा हूँ, उसको याद रखिए। जब फ्रेंड आप ऑर्डर दे रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो तो खास करके प्लीज या डियर लगा के ही इनका उच्चारण करोगे। हाँ, सुनो, इसको क्या बोलेंगे? लिसन बोल के बोला जाएगा। यह लो, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? टेक इट बोलेंगे। ठीक है, यह देखो, लुक हियर बोलेंगे। इसको जाओ या जाइए, इसको क्या बोला जाएगा? गो बोला जाएगा। वहां जाओ, गो देयर, इस तरह से बोला जाएगा। वापस जाओ, गो बैक बोला जाएगा फ्रेंड। इसको प्रतीक्षा करें, वेट बोला जाएगा फ्रेंड। इसको यहाँ रुककर प्रतीक्षा करें, वेट हियर बोला जाएगा फ्रेंड इसी को। ठीक है, बैठ जाओ, इसी को क्या बोला जाएगा? सिट डाउन बोला जाएगा फ्रेंड। ऊपर जाओ, इसको क्या बोला जाएगा? गो अप, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। अंदर आओ, इसको ही क्या बोला जाएगा? कम इन। या फिर इसको इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, आदर सूचक वाक्य कहना है या किसी के सम्मान के प्रति कहना, अगर से कोई बड़े पद में वगैरह तो प्लीज कम इन, इस तरह से भी इसको बोला जाएगा। कम डियर भी बोल के बोला जाएगा, कम इन डियर भी इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर से किसी व्यक्ति को आदर सूचक से बोलना है तो लिसन प्लीज बोला जाएगा, टेक इट प्लीज बोल के बोला जाएगा, लुक हियर प्लीज बोल के बोला जाएगा, गो है तो गो प्लीज बोल के बोला जाएगा, गो देयर बोलने का तो गो देयर प्लीज बोल के बोला जाएगा, गो बैक बोलने का तो गो बैक प्लीज बोलेंगे, उसको वेट प्लीज बोल के बोला जाएगा। इस तरह से हम ये वाक्यों को यूज करेंगे या उच्चारण करेंगे फ्रेंड, ये याद रखिए आप। उसके बाद में आगे भी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए वाले मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ फ्रेंड, रीड कर रहा हूँ इनको साथ ही साथ। देखिए फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, हम जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधे जाओ, तो उसी को ही क्या बोला जाएगा अंग्रेजी में? गो स्ट्रेट बोल के बोला जाएगा।
या फिर प्लीज गो स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इसको इस तरह से बोला जाएगा, हिलो मत, डोंट मूव बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसको, शुरू करो, बीइंग बोल के बोला जाएगा, या लेट्स बीइंग भी बोला जाता है फ्रेंड इसको, याद रखिए, करते रहो, कैरी ऑन बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इंग्लिश में इसको, रुको यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, स्टॉप बोल के बोलेंगे, यहाँ रुकिए, या इसको बोला जाएगा स्टॉप हियर बोल के बोला जाएगा फ्रेंड, हाँ बोलिए, यस प्लीज बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसको, यहाँ आओ, कम हियर बोल के बोला जाएगा फ्रेंड इसको, मेरे पास आओ, कम नियर इस तरह से बोला जाएगा, चुप रहो, कीप क्वाइट इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड, उठो या खड़े हो जाओ, स्टैंड अप इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड, खड़े हो जाओ, गेट अप इसको इस तरह से बोला जाएगा, नीचे उतरो, गेट ऑफ इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, याद रखिए। नीचे आओ, गो डाउन इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, निकल जाओ, गेट आउट बोल के बोला जाएगा फ्रेंड, जल्दी आओ, गो एट ऑन्स इसको यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी आओ को कम इन फास्ट नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, गो एट ऑन ऑन्स, ठीक है फ्रेंड, इसको इस तरह से उच्चारण करते करेंगे फ्रेंड, कहते रहो, गो ऑन कहा जाएगा फ्रेंड, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई कहा जाता है फ्रेंड इसको, भूलो मत, डोंट फॉरगेट इसको इस तरह से बोला जाएगा, सावधान रहे, बी केयरफुल इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा, जल्दी आओ, कम क्विकली इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए ठहरो, वेट अ लिटल इसको इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा, धीरे चलिए या आराम से चलिए, वॉक स्लोली इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड, प्रारंभ या शुरू से कार्य कीजिए, गो अहेड या किसी चीज को शुरू से करने के लिए क्या बोला जाएगा, गो अहेड बोला जाएगा इसको, फिर बिस्तर पे सोने जाने के लिए, गो टू बेड इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, बिना मुड़े सीधे चले जाइए, गो स्ट्रेट कहा जाएगा इसको फ्रेंड, तुरंत जाओ, कम तुरंत आओ इसको क्या बोला जाएगा, कम एट वंस, ठीक है फ्रेंड, ऑन्स कहा जाएगा फ्रेंड, थोड़ी देर बाद आना, कम आफ्टर व्हाइल इसको इस तरह से उच्चार किया जाएगा, वापस आइए या वापस आओ, कम बैक इसको इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा फ्रेंड, जस्ट अ मिनट हाँ फ्रेंड, बैठिए या बैठ जाओ इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, सिट डाउन, कुर्सी पर बैठो, सिट डाउन द चेयर, ऑन द चेयर इसको इस तरह से बोला जाएगा, सिट ऑन द चेयर इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, प्लीज टेक योर सीट इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा, चुपचाप बैठो, सिट अ पेशेंटली इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, अपने हाथ उठाओ, राइज योर हैंड इसको इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड, अपनी पुस्तकें खोलो, ओपन योर बुक इसको इस तरह से बोला जाएगा, उसे बुलाओ, कॉल हिम इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा। मोहन को बुलाओ, जनरली एक मिनट फ्रेंड, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे मोहन को बुलाओ, अब इसको इस तरह से बोलेंगे, कॉल मोहन, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको नाम पता है तो उसके संग कॉल लगा के आप उसका नाम बोलोगे, जैसे एग्जांपल के लिए कॉल अजय को बुलाओ बोले तो क्या बोलेंगे आप, कॉल अजय बोल के बोलेंगे फ्रेंड, डॉक्टर को बुलाओ, कॉल इन द डॉक्टर इस तरह से इसको उच्चारण किया जाएगा, पत्र डाक में डालो, पोस्ट द लेटर इसको इस तरह से बोला जाएगा, घंटी बजाओ, रिंग द बेल इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, कुर्सी से उठिए, वैकेंट द सीट इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, उसको जगाइए, वेकअप हिम या हर, अगर से पुरुष है तो हिम लगाएंगे फ्रेंड, स्त्री है तो हर लगाएंगे उसे, ठीक है फ्रेंड, अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ इसको इस तरह से उच्चारण किया जाएगा, अपनी घड़ी मिलाओ, सेट योर वॉच इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, चाय का प्याला लाओ, ब्रिंग अ कप ऑफ टी इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, कृपया दीपक जलाइए इसको प्लीज द लिटिल लैम्प इसको इंग्लिश में इस तरह से बोला जाएगा, कृपया यह प्रश्न हल करें, प्लीज सॉल्व द सम इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, अपनी टोपी पहने, पुट ऑन योर कैप इस तरह से इसको बोला जाएगा फ्रेंड, अपने वस्त्र पहनो, पुट ऑन योर क्लॉथेस इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, अपने वस्त्र उतारो, टेक ऑफ योर क्लॉथेस इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, एक बार और कोशिश कीजिए, ट्राई अगेन इसको इस तरह से बोला जाएगा, प्रारंभ कीजिए या शुरू करें इसको बोला जाएगा बीइंग इसको, या फिर इस तरह से भी बोला जाता है, लेट्स बीइंग भी बोला जाता है फ्रेंड, चलो प्रारंभ करते हैं या प्रारंभ करें, ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, दवा की यह खुराक पियो, टेक दिस डोज कहा जाएगा फ्रेंड, जूते के फीते कस लो, लेस योर शूज कहा जाएगा फ्रेंड इसके लिए, फूल तोड़ो, प्लक द फ्लावर इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड, दीवार की घड़ी को चाबी दे, वाइंड द क्लॉक इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड या कहा जाएगा,
नल खोल दे, टर्न ऑन द टैप, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अनुरोध के विशिष्ट वाक्य, यानी कि अनुरोध करना या किसी व्यक्ति को प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करने के लिए किस तरह से वाक्य यूज किए जाते हैं जनरल इंग्लिश में, उसको हम देख के लेने वाले। देखिए फ्रेंड, अब आओ, आओ कोशिश करें, लेट्स ट्राई, इस तरह से बोला जाएगा। आओ शुरुआत करें, लेट अस स्टार्टेड, इसको इस तरह से बोला जाएगा। आओ हम खेले, लेट अस प्ले, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। आओ मैं तुम्हें हाथ बता दूं, लेट मी हेल्प यू, इस तरह से कहा जाएगा। कृपया इंतजार करें और देखें, प्लीज वेट एंड सी, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। उपस्थित होने की कोशिश करें या करो, इसको इस तरह से बोला जाएगा। डू ट्राई टू अटेंड, कृपया आने में विलंब ना करें। डोंट बी लेट प्लीज, इसको इस तरह से बोला जाएगा। आप सावधान रहेंगे ना, विल यू प्लीज बी केयरफुल, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप साइलेंस, इसको इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यही वाक्य को कंटिन्यू। कृपया इसे किसी से ना कहिए, प्लीज डोंट डिस्क्लोज इट, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया लाइन पर रहे, प्लीज होल्ड ऑन, इसको इस तरह से बोला जाएगा। कृपया दोबारा दर्शन दीजिए, प्लीज डू कम अगेन, इसको इस तरह से बोला जाएगा। या कृपया दोबारा आइए को भी प्लीज डू कम अगेन कहा जाता है। कृपया सभी लोग खाना अपनी इच्छा अनुसार परस ले, प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू द मील्स, इसको इस तरह से बोला जाएगा। कृपया अपने साथियों से सहयोग करें, प्लीज कोऑपरेट विथ योर फेलोज, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया ध्यान रखिए, प्लीज टेक केयर, इसको इस तरह से कहा जाएगा। नियमों का पालन करने की कोशिश करें, ट्राई टू अबाइड बाय द रूल, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। समय पालने का प्रयत्न करें, समय पालने का प्रयत्न करें या समय पे आने की कोशिश करें या समय को ये पाबंद रहे, इसको क्या बोला जाएगा। ट्राई टू बी ऑन अ टाइम, उसे कुछ ना बताए। डोंट टेल हिम एनीथिंग, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया दखलंदाजी ना करें, प्लीज डोंट इंटरफेयर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। थोड़ा और रुक जाइए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। उसे या इसे जाने दीजिए, लेट हिम पास, इसको इस तरह से बोला जाएगा, ना कि लेट हिम गो बोल के बोला जाएगा फ्रेंड। ठीक है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृपया एक तरफ हट जाइए, प्लीज मूव अ साइड, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, प्लीज साइन हियर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज अलाउ मी टू गो, इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। भोजन का पूरा आनंद लीजिए, ईट विथ प्लेजर, इसको इस तरह से बोला जाएगा या उच्चारण किया जाएगा। अपना वचन निभाओ, कीप योर प्रॉमिस, इसको इस तरह से बोला जाएगा। सोच समझ कर बोले, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसको इस तरह से बोला जाएगा। अपने शब्दों पर ध्यान दो, माइंड योर वर्ड्स, इसको इस तरह से कहा जाएगा। जुबान पर काबू रखे, होल्ड योर टंग, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड इंग्लिश में। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, प्लीज डोंट एम्बेरस मी, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। यह पत्र कुरियर से भेज देना, सेंड दिस लेटर बाय कुरियर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। आग बुझने ना देना, कीप द फायर ऑन, इसको इस तरह से बोला जाएगा। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रखो, कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। मुझे दोनों हाथों से पकड़े रखो, होल्ड मी विथ अ बोथ हैंड, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड या उच्चारण किया जाएगा। अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। अतिथियों की सेवा करें, अटेंड टू द गेस्ट, इसको इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। बुरी संगत से बचे, अवॉइड द बैड कंपनी, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। तुम वास्तव में मूर्ख हो, यू आर अ रियली अ फूल, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड या उच्चारण किया जाएगा। देखिए आगे फ्रेंड, इस कविता को रट लो, लर्न दिस पोयम बाय हार्ट, इसको इस तरह से कहा जाएगा। तुम्हें उस गरीब पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं, यू हैव नो राइट टू ले योर हैंड ऑन दैट पुअर पर्सन, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। मुझे अकेला छोड़ दो, लेट मी अलोन, इसको इस तरह से कहा जाएगा या उच्चारण किया जाएगा फ्रेंड। कृपया कार्य में मेरी सहायता ले, प्लीज लेंड मी अ हैंड, इसको इस तरह से बोला जाएगा। गाय वहां बांध दो, टी देयर द काउ देयर, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। कपड़े धूप में डाल दो, पुट ऑन द क्लॉथ इन द सन, इसको इस तरह से बोला जाएगा या कहा जाएगा फ्रेंड। देखिए, आप सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप, इसको इस तरह से बोला जाएगा फ्रेंड। दरवाजा बंद कर लो, शट द डोर, इसको इस तरह से बोला जाएगा। कुर्सी लीजिए या
चेयर लीजिए, हैव अ चेयर या चेयर प्लीज, इसको इस तरह से कहा जाएगा फ्रेंड। अब देखिए आज के लेक्चर के जो पॉइंट टू बी रिमेंबर जी के जो कुछ पॉइंट है उसको याद रखने के लिए एक बार आते हैं। आदेश, अनुरोध और प्रार्थना के वाक्य और वाक्यांशों में प्रयासकर्ता सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जब कभी भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को प्रार्थना कर रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट माने फ्रेंड आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नाउन, इस तरह के जो अंग्रेजी वर्ड से होते हैं वो नहीं होते। यह स्वयं सिद्ध है कि कार्य करने के लिए उसी से कहा जा रहा है। और इसे ये यूज़ क्यों नहीं किए जाते फ्रेंड, खास करके ये जब कभी भी हम डायरेक्टली वर्ड्स कहते हैं ना तो उसी व्यक्ति ये वर्ड्स ये दर्शाते हैं कि वो व्यक्ति को हम कार्य करने के लिए कह रहे हैं या उसको ही हम ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए खास करके हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते। जा रहा है जिससे आप यह वाक्य कर रहे हैं, ठीक है। इस वाक्यों के प्रारंभ में प्लीज लगा देने और विनयपूर्वक बोलने पर ही वह प्रार्थना का वाक्य बन जाता है। इसके विपरीत बिना प्लीज लगाए थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलने पर वह वाक्य आदेश या ऑर्डर के रूप धारण कर लेता है। जनरली फ्रेंड याद रखिए, अभी जितने भी ऊपर के हमने वाक्य पढ़े, अगर से किसी को अनुरोध करने का है तो हम खास करके वहाँ पे उस वाक्य में प्लीज लगाए और उसे नम्रता से या रिक्वेस्टली कहे तो ये वाक्य खुद में ही एक आदेश क्या बोलते हैं, नम्र विनंती बन जाएगा या प्रार्थना बन जाएगा। और यही वाक्य को अगर से हम ऊपर के जो दिए वाले वाक्य अगर से उसे बगैर प्लीज लगाए, विदाउट प्लीज लगाए अगर से हमने उच्चारण किया तो है कि नहीं है, और जोर से उच्चारण किया तो ये स्वयं में ही क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा या आदेश बन जाएगा। फ्रेंड ये याद रखिए, प्लीज के स्थान पर डियर लगा देने पर सुनने वाले के प्रति घनिष्ठता तो प्रकट करेंगे ही अधिक शिष्ट माना जाएगा। मतलब अगर से किसी व्यक्ति के लिए प्लीज की जगह पे डियर लगा जाएगा तो वो हमारा बहुत ही क्लोज है और बहुत ही नजदीक का व्यक्ति है ऐसा माना जाएगा, और उसके लिए आदर सूचक वाक्य का ये होगा। फ्रेंड इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और आज का लेक्चर आपको अगर से अच्छा लगा है और दूसरे भी ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ यहीं का आज का लेक्चर यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। टेक केयर, बाय।